जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ अल्फाजो की मुसाफिर और आज हम कहानी का सफ़रनामा में सुनाने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 की कहानी शुरू होती है महाभारत की युद्धभूमि से, जहाँ अर्जुन के मन में संशय और दुख का बादल छाया हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का एक गहरा रहस्य बताया। यह रहस्य था संसार रूपी एक अद्भुत वृक्ष का। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक विशाल उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह समझो, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह सुनकर अर्जुन चकित हो गए। प्रभु, ऐसा वृक्ष कैसे हो सकता है जिसकी जड़ें ऊपर हों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। इस वृक्ष की जड़ें परमात्मा में हैं और इसकी शाखाएं इस भौतिक संसार में फैली हुई हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह संसार वृक्ष मोह, इच्छाओं और कर्मों से सींचा जाता है। इसकी शाखाओं पर सुख दुख के फल लगते हैं। मनुष्य उन फलों को पाने के लिए जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस गहरे जड़ वाले संसार वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी तेज तलवार से ही काटा जा सकता है। जब मनुष्य मोह, अहंकार और आसक्ति को छोड़ देता है, तब वह उस परम धाम की ओर बढ़ता है, जहाँ से लौटकर फिर संसार में आना नहीं पड़ता। वह धाम कैसा है? वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा की आवश्यकता, न अग्नि की लौ। वह मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यह जीवात्मा मेरा अंश है। जब वह शरीर बदलता है तो वैसे ही इंद्रियों को साथ ले जाता है, जैसे हवा सुगंध को अपने साथ ले जाती है। अज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाता, परंतु योगी इसे अपने ज्ञान की आंखों से देख लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर नाशवान और दूसरा अक्षर अविनाशी। परंतु इन दोनों में श्रेष्ठ मैं हूँ, पुरुषोत्तम, क्योंकि वही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। वही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देते हैं। वेदों का सार भी वही है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और सच्ची भक्ति में लीन हो जाता है। तो मित्रों, यही है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का संदेश। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें परमात्मा में हैं। यदि हम वैराग्य और ज्ञान की तलवार से मोह को काट दें तो हम उस परम धाम तक पहुंच सकते हैं, जहां शांति ही शांति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी का सफ़रनामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। राधे राधे।